कोलकाता के सॉल्टलेक स्टेडियम में मेसी के इवेंट में जमकर हंगामा होता है और ये हंगामा पूरी दुनिया ने देखा। प्रशंसकों ने पानी की बोतलें फेंकी, तोड़फोड़ की और मामले में सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने ममता सरकार पर बंगाल की छवि को खराब करने का आरोप लगाया और साथ ही इवेंट में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में फुटबॉल का जुनून किसी से छिपा नहीं है। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में जुटी प्रशंसकों की भीड़ इस बात की गवाह है। अगर हम कहें कि बंगाल वासियों का दिल फुटबॉल के लिए धड़कता है तो गलत नहीं होगा। अब मेसी को डेडिकेट कर रहा हूँ। मेसी, आई रियली लव यू, आई लव यू सो मच मेसी। लेकिन आज इन लाखों प्रशंसकों का दिल टूट गया जब हजारों रुपए खर्च करके टिकट लिया, घंटों स्टेडियम की लाइन में लगे रहे और जब एंट्री मिली तो जिसके लिए हजारों खर्च किए वो ही मौजूद नहीं था। रात से रात भरा मेसी को एक बार दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा कर रहे हैं भाई, क्या है भाई? पॉलिटिशियन कोई सेल्फी खींच रहा है, कोई पुलिस सेल्फी खींच रहा है, जो गैलरी में जो पब्लिक बैठा रहा है उन लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। हजारों रुपए खर्च करने के बावजूद फैंस मेसी को देखने में नाकाम रहे। ऐसे में उनका गुस्सा भड़क उठा। नाराज प्रशंसकों ने कुर्सी, बोतल, जो कुछ भी मिला फेंकने लगे। सैकड़ों लोग सुरक्षा घेरा तोड़कर ग्राउंड में घुस गए। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों ने लाठीचार्ज किया। एकदम घटिया इवेंट, 10 मिनट के लिए आया, सारे नेता मंत्री, कॉर्पोरेट ऑफिसर सब उनको घेर लिए, कुछ नहीं देख पाए, ना एक किक आउट करवाया, ना एक पेनल्टी लिया, कुछ नहीं किया। लाठीचार्ज के बाद फैंस का गुस्सा और भड़का। सॉल्ट लेक स्टेडियम के अंदर और बाहर जमकर हंगामा हुआ। ऐसे में आरएएफ ने मोर्चा संभाला और हंगामा कर रहे प्रशंसकों को खदेड़ दिया। अब इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी ने बंगाल की इमेज खराब की है। मेसी के इवेंट में जमकर करप्शन हुआ है। टीएमसी ने पूरे इवेंट को हाईजैक कर लिया। इस पूरे हंगामे की जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है। पूरा तृणमूल ने हाईजैक किया है। तृणमूल के सुजीत बोस से लेकर अरूप विश्वास से लेकर सारे मंत्री इसमें लगे हुए हैं। वैसे कि इसमें लूट हुई है, 5,000 8,000 रुपये की टिकट भी बेची गई, उसमें टिकट की भी कालाबाजारी हुआ, इसमें करप्शन हुआ। मेसी के इवेंट से जो अनरूली और मेसी सीन्स निकल कर आए हैं कोलकाता के स्टेडियम से, इस मेस के लिए टीएमसी की सरकार जिम्मेदार है, एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। इनकॉम्पिटेंट, असमर्थ, असक्षम और संपूर्ण तरीके से इसमें जिम्मेदार। हंगामा बढ़ता देख ममता बनर्जी सामने आई और उन्होंने इस पूरी घटना पर माफी मांगी है। ममता ने इसे मिसमैनेजमेंट मानते हुए प्रशंसकों और लियोनेल मेसी से भी माफी मांगी है। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए लियोनेल मेसी, साथ ही सभी खेल प्रेमियों और उनके फैंस से दिल से माफी मांगती हूँ। ममता बनर्जी ने मामले की जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित की। इस कमेटी में मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव शामिल होंगे जो घटना की विस्तृत जांच करेंगे। लेकिन माफी मांगने और जांच कमेटी गठित करने से मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा। प्रशंसकों का गुस्सा भले ही ठंडा पड़ जाए, लेकिन सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। बीजेपी ममता सरकार पर लगातार हमलावर है। वहीं दूसरी तरफ आयोजकों की लापरवाही और झूठे वादों ने प्रशंसकों का दिल तोड़ा है। ऐसे में फुटबॉल प्रेमी शायद ही सरकार को माफ करें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी के इवेंट में जमकर हंगामा देखने को मिला। प्रशंसकों ने पानी की बोतलें फेंकी, तोड़फोड़ की और मामले में सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने ममता सरकार पर बंगाल की छवि खराब करने का आरोप लगाया और साथ ही इवेंट में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मेसी प्रशंसकों के सब्र का बांध टूटा। कुर्सी, बोतल, तंबू सब उखाड़ फेंका। फैंस में गुस्सा भारी, कुर्सी उठा दे मारी। फुटबॉल का गढ़ कोलकाता आज मेसी मय था। हर तरफ मेसी मेसी के नारे लगाए जा रहे हैं।
सॉल्ट लेक स्टेडियम में फुटबॉल प्रेमियों का हुजूम उमड़ा था। मेसी की एक झलक पाने को फैंस बेताब थे। लेकिन इस दौरान ऐसा कुछ हुआ जिससे मेसी के फैंस का पारा हाई हो गया। देखते ही देखते फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर बोतल, कुर्सी, जो कुछ भी हाथ लगा उठाकर ग्राउंड में फेंकने लगे। दरअसल इस पूरे हंगामे की वजह मेसी का बिजी शेड्यूल और कार्यक्रम से जल्दी निकलना है। बता दें कि मेसी को देखने के लिए हजारों की संख्या में फैंस सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे थे। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने टिकट के लिए भारी कीमत भी चुकाई थी। स्टेडियम में एंट्री के लिए फैंस घंटों तक लाइन में लगे थे। लंबे इंतजार के बाद एंट्री मिली तो मेसी कार्यक्रम से जल्दी निकल गए। मेसी के निकलते ही स्टेडियम में मौजूद फैंस ने जमकर हंगामा किया। नाराज फैंस की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। एक प्रशंसक का कहना है कि वे सिर्फ 10 मिनट के लिए आए। इस दौरान तमाम नेता और मंत्री उनके चारों ओर जमा थे। हम कुछ भी नहीं देख पाए। उन्होंने ना तो फ्रेंडली मैच खेला, ना ही एक बिग किक या पेनल्टी दी। मेसी को एक बार एक झलक के नहीं देखने पाया। हम लोग चाहते थे मेसी को 20 में आए, जब एक वार्ड बोले वो एक सी मेसी एक लड़ है तब हम देख सकते थे। लेकिन मेसी 20 में ही नहीं है। सारी साइड से पूरा लोग जो घिरा था, हम लोग कैसे देखो इतना दूर से। चारों तरफ से खेल लिया, मीडिया, पॉलिटिशियन, सब लोग चारों तरफ से खेल लिया। भाई क्यों इतना बंदा लोग आए, इतना पैसा खर्च करके, कोई 20,000, कोई 15,000, कोई ब्लैक करके आए। सबका क्या बोले, ऐसा कर रहे हैं भाई। क्या है भाई, पॉलिटिशियन कोई सेल्फी खींच रहा है, कोई पुलिस सेल्फी खींच रहा है। पैसा वापस चाहिए, सबको पैसा रिटर्न कर दीजिए। प्रशंसकों का कहना है मेसी को अगर नेता और अभिनेताओं से ही मिलना था तो फिर उन्होंने हमें क्यों बुलाया। हमने 12,000 रुपए खर्च करके टिकट लिया, घंटों लाइन में लगे रहे, लेकिन उनसे मिलना तो दूर, चेहरा तक नहीं देख पाए। कुछ भी नहीं देख पाया। पूरा स्कैम था, पूरा स्कैम, पूरा वेस्ट टाइम का वेस्ट था, पूरा मनी भी वेस्ट था। पूरा फ्रॉड करके चला गया। इतना लोगों का पैसा, इमोशन, टाइम सब बर्बाद। My child was so excited कि हम मेसी को देखेंगे, पर हम मेसी को नहीं देखे। It was full disappointment, you know, and it's a scam, I think. मैनेजमेंट बहुत बुरा था, बहुत बुरा था। मैनेजमेंट एकदम बकवास था। इतना पैसा खर्च करके लोग दूर दूर से आए हैं। फैंस ने स्टेडियम में तोड़फोड़ भी की, टेंट भी गिराए। हजारों की संख्या में फैंस स्टेडियम में जमा हुए। मेसी हैदराबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके साथ उरुग्वे के दिग्गज फुटबॉलर लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल भी हैं। तीनों अब हैदराबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। मेसी को हैदराबाद में एक एग्जीबिशन मैच में भी हिस्सा लेना है। हालांकि इस पूरे हंगामे से प्रशासन और आयोजकों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। महंगी टिकट के बावजूद फैंस मेसी को 10 मिनट ही देख पाए, जबकि उनका कार्यक्रम 1:30 बजे से शुरू होना था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।